नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं ड्राइवरों की भर्ती के बारे में, यानी कौशल रोजगार नई योजना पोर्टल पर जो फ्रेशर युवा है उनके लिए जो ड्राइवरों की भर्ती निकाली गई है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से आप जो ड्राइवर पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आज का वीडियो रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर कोई भी ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे आपने साइट विजिट करनी है hknl.it.gov.in। ये साइट विजिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का जो होम पेज है वह आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो जॉब एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगी वैकेंट जॉब, यानी यहाँ पे इस पोर्टल पे जो भी वैकेंट जॉब है वह आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप नंबर 1 पे देखिए मल्टीटास्किंग ट्रांसपोर्ट पर्सनल ड्राइवर। तो यहाँ पे जो ड्राइवर की भर्ती है वह यहाँ पे दी गई है। तो अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 10th पास मैट्रिक प्लस मिनिमम 5 ईयर ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आपकी कम से कम जो 10वीं कक्षा है वह पास होनी चाहिए और इसके साथ आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह 5 साल पुराना होना चाहिए। यानी अगर आपके पास 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल पुराना है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स ओल्ड ऑफ LMV HMV, यानी आपका जो लाइसेंस है वह LMV हो या HMV यानी हेवी लाइसेंस हो। तो जिनके पास दोनों तरह के जो लाइसेंस है, जैसे LMV है या हेवी लाइसेंस है, तो वह फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो स्टार्ट डेट है वह 25/10/2022 है, यानी 25/10/2022 को यह फॉर्म ओपन हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वह 4/11/2022 यानी 4 नवंबर 2022 से पहले आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे आगे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इससे पहले आपको एक यहाँ पे ऊपर नोट दिखाई दे रहा है, इसको आप एक बार पढ़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए Kindly note register for only those candidates who had earlier not worked with हरियाणा गवर्नमेंट, यानी इस पोस्ट के लिए सिर्फ वही लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कभी हरियाणा गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी काम नहीं किया है। यानी जो बिल्कुल फ्रेश युवा है सिर्फ वही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास बार बार लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम किस प्रकार से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप बिना एक्सपीरियंस से ये जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ये PGT के लिए हो या ड्राइवर के लिए या TGT टीचर्स के लिए हो, किसी के लिए भी हो। यहाँ पे जो भी वैकेंसी निकलती है इसके लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी वैकेंट जॉब निकलती है यह सिर्फ फ्रेशर युवा के लिए ही निकलती है, यानी फ्रेशर युवा जिन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर कोई भी काम नहीं किया है तो वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको तो अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे है इंटर योर फैमिली ID। यहाँ पे आपकी जो फैमिली ID का नंबर है वह आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले मेंबर, तो यहाँ पे सेलेक्ट योर मेंबर नेम, यानी जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म फिल करें उसका नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद गेट वेरीफाई OTP, तो यहाँ पे देखिए OTP सेंड रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला गया है, वह आपने यहाँ पे नीचे इंटर OTP के अंदर फिल करना है। और उसके बाद वेरीफाई OTP। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर आपकी जो पर्सनल डिटेल है वह यहाँ पे शो हो जाएगी, यानी जो आपकी डिटेल फैमिली ID के अंदर दी गई है वह सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपकी जो डिटेल है यहाँ पे करेक्ट मिलती है तो यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन इन योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपने इसे ऊपर से कट कर देना है। तो अभी आपको जो स्टेप 2 दिखाई दे रहा है इस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर सबसे पहले पूछा गया है NSQF यानी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, यानी आपका NSQF का जो कोई स्किल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यहाँ पे आपने यस करना है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी स्किल सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। और उसके बाद सेव NSQF, तो यहाँ पे NSQF का जो डिटेल है वह यहाँ पे सेव्ड हो चुकी है, यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे है एजुकेशन डिटेल। तो कौशल रोजगार निगम योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपकी जो 10th कक्षा है वह आपकी अनिवार्य है। इसके अलावा आपकी पोस्ट के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वह आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो 10th कक्षा है वह आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एड एजुकेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपने पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो कक्षा है वह आपने चूज करनी है। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस, यहाँ पे आपने पास पे क्लिक करना है, यानी आपकी 10th कक्षा वह पास होनी चाहिए। और उसके बाद आगे सिलेक्ट बोर्ड, यहाँ पे आपने जिस बोर्ड से, जैसे CBSE है या हरियाणा बोर्ड है या अदर बोर्ड है, जिस बोर्ड से आपने 10th कक्षा पास की है वह यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम, यानी आपकी जो मार्कशीट है वह कौन से ग्रेडिंग सिस्टम में है, यानी नॉन CGPA
और CGPA। तो अगर आपके जो नंबर है वह परसेंटेज के आधार पे दिए गए हैं तो यहाँ पे आपको नॉन CGPA करना है। अगर आपके जो नंबर है परसेंटेज के आधार पर नहीं दिए गए हैं या ग्रेड के टाइप में दिए गए हैं तो यहाँ पे आपको जो CGPA पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो आपके मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑन मार्कशीट, यानी जिस डेट को आपकी जो मार्कशीट है वह जारी हुई है वह डेट आपने यहाँ पे फिल करनी है। और उसके बाद मार्कशीट नंबर, यहाँ पे आपका जो मार्कशीट का नंबर है तो यहाँ पे मार्कशीट के ऊपर सबसे पहले सीरियल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, वह नंबर आपने यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे आपके जो 10th कक्षा का जो रोल नंबर है वह आप यहाँ पे इंटर कर देने हैं। और उसके बाद मार्क ऑब्टेन, यानी आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं वह आपने यहाँ पे फिल करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स, यानी आपके टोटल कितने मार्क्स हैं वह आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं। उसके बाद टोटल परसेंटेज, अब जब आप टैब दबाओगे तो यहाँ पे टोटल परसेंट है वह यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। उसके बाद है अपलोड क्लास 10th सर्टिफिकेट, यानी यहाँ पे आपकी जो 10वीं कक्षा जो सर्टिफिकेट है अपलोड करना है। और यह जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करो यह PDF फाइल के अंदर करना है और इसका जो मिनिमम साइज है वह 500 KB से कम का होना चाहिए, यानी 500 KB से कम का इसका साइज होना चाहिए। और यह जो आप सर्टिफिकेट अपलोड करो यह PDF के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है वह आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद आगे सेव डिटेल, तो यहाँ पे आपकी जो 10th क्लास की क्वालिफिकेशन थी वह यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसके अलावा आपके पास जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांग रखी है, जो क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है वह आप यहाँ पे ऐड एजुकेशन में ऐड कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपने 10th कक्षा यहाँ पे ऐड की है उस प्रकार से आप बाकी जो क्वालिफिकेशन में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आगे स्टेप 3 पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया। यहाँ पे नंबर 1 पे देखिए, एनी पर्सन फ्रॉम एमोंग द एप्लीकेंट फादर्स मदर स्पाउस ब्रदर एंड सन्स इज वाज हैज़ बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन कंपनी स्टडी बॉडी कमीशन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी आपके रिलेशन के अंदर जैसे आपका पिता है, माता है, या आपकी पति पत्नी है, या आपके ब्रदर है, या आपका बेटा है, कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यानी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट बॉक्स में यस करना है। और अगर आपके परिवार में कोई भी जॉब में नहीं है तो यहाँ पे आपने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद नंबर 2 पे देखिए, इज एप्लीकेंट द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज हर फादर्स हैड डाइड बिफोर अटेंडिंग एज ऑफ 42 ईयर। यानी आप अपने पिता की पहली या दूसरी संतान है और आपके पिता की 42 ईयर्स की एज में ही डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आप यहाँ पे यस करोगे और नहीं तो यहाँ पे नो करोगे। और उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 पे देखिए, इज एप्लीकेंट द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज हर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर। यानी आप अपने पिता की पहली या दूसरी संतान है और आपकी 15 साल की एज से पहले ही आपके पिता की डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे भी नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे आगे स्टेप 4 है वह ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है जॉब लोकेशन प्रेफरेंस, यानी जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं उसका जो प्रेफरेंस है वह यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वह आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद प्रेफरेंस में प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 के अंदर ये हिसाब से यहाँ पे अपलोड कर दी। और उसके बाद ऐड जॉब लोकेशन, तो यहाँ पे आपकी जो प्रेफरेंस है वह यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल, तो अगर आपके पास इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस है तो वह यहाँ पे आप यस करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। मेरे पास इस बारे में कई बार कमेंट आ चुके हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ हम क्या अपलोड करें, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो एक्सपीरियंस मांग रखा है वह यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, इसे आप यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले इसके लिए एक बार यहाँ पे यस करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आप जब नो करोगे तो यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वह यहाँ पे आपसे नहीं मांगा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो नीचे डिक्लेरेशन दी गई है वह एक बार आपने पढ़ लेनी है। और यहाँ पे आपको जो खाली बुक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा फाइनल सबमिट, इस पर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए यू पेमेंट नॉट रिसीव्ड येट काइंडली डू रजिस्ट्रेशन पेमेंट, यानी इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट पे करनी होगी। तो यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर डिटेल है यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे 236 रुपये, यानी यहाँ पे 236 रुपये आपने ऑनलाइन यहाँ पे करने हैं। तो ये जो पेमेंट है वो यहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग आदि से यहाँ पे आप कर सकते हो। और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे सबसे पहले बिलिंग नेम, यहाँ पे आपका जो नेम है वह आपने फिल करना है। और उसके बाद एड्रेस, यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वह आपने फिल कर देना है।
और उसके बाद आगे पिन कोड नंबर, यहाँ पे आपका जो पिन कोड नंबर लगता है वह आपने फिल कर देना है। और यहाँ पे सिटी स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिक से हो जाएगी। और उसके बाद आगे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है वह फिल कर देना है। और उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है वह आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट है वह नेट बैंकिंग, पेटीएम या आप यूपीआई आदि से यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सही ऑप्शन लगे वह यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपकी जो फीस है यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे क्यूआर कोड से आप करना चाहें तो आप क्यूआर कोड से भी आपकी जो फीस है वह पे कर सकते हो। तो फीस पे करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा पेमेंट रिस्पॉन्स, यानी यू ट्रांसफर वाज सक्सेस, प्लीज नोट बिलो डिटेल ऑफ फर्दर रेफरेंस, लॉगिन। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन आईडी, ऑर्डर आईडी यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इसका जो प्रिंट है वह आपको यहाँ पे ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो लॉगिन नाउ दिखाई दे रहा है इस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेस। तो यहाँ पे आपका जो फ्रेशर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन था वह यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरीके से मेरी पूरी वॉच करके आप घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हो। कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर जो भी वैकेंट जॉब निकली है उनके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ से देखिए आप समय घर बैठे इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों आदि को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मैं आने वाली हर नई अपडेट समय में मिल सके। मेरी पूरी वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।